लाड़काना में 1.5 माह कबल रुखसती से इनकार पर प्राइमरी स्कूल टीचर सदफ हासलो को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। मुलज़िम पुलिस एहलकार ताहाल गिरफ्तार न हो सका। केस में पेशरफ्त न होने पर सिंध हाई कोर्ट सर्किट बेंच लाड़काना में समाअत हुई, जहां आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन को तलब किया गया। अदालत में जस्टिस अमजद अली सैतो ने सिंध में अमन अमान की अबतर सूरत हाल पर सख्त इजहार बरहमी करते हुए रिमार्क्स दिए। शिकारपुर से कश्मीर तक डाकू राज कायम है, पुलिस वीजा पर है तो डाकुओं को कैसे पकड़ेगी। सिंध में वडेरों की गाड़ियां और वेन्स डाकुओं को असला फराहम करती हैं, पुलिस ने आज तक उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की। आईजी सिंध ने अदालत को बताया कि सदफ हासलो कत्ल केस की तहकीकात डीआईजी लाड़काना की निगरानी में जारी है, जबकि एफआईए से टेक्निकल मदद भी ली जा रही है। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए पहले 10 लाख और अब 25 लाख रुपए इनाम मुकर्रर किया गया है। अदालत ने कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई न होने पर सवालात उठाए। जस्टिस सैतो ने कहा, आज तक पुलिस ने कितने डाकू मारे, ऑपरेशन कब मुकम्मल होगा और आवाम कब आज़ादी से सफ़र कर सकेंगे। अदालत ने रेंजर्स की कारकर्दगी पर भी सवाल उठाया। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला जावेद अली ने अदालत को बताया कि सिंध हुकूमत रेंजर्स को सालाना 6.1 अरब रुपए दे रही है। जस्टिस सैतो ने रिमार्क्स दिए, अगर रेंजर्स डाकू नहीं पकड़ रही तो बेहतर है कि ये रकम सिंध पुलिस को दी जाए ताकि वो जदीद असला खरीद सके। लाड़काना की बेटी सदफ हासलो के कत्ल को 1 माह से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, लेकिन कातिल आज़ाद है। अदालत में सख्त सवालात के बावजूद अभी तक कोई वाज़ेह टाइमलाइन नहीं दी गई कि मुलज़िम कब कानून की गिरफ्त में आएगा।